हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आ गया हूँ, जो आपके सभी एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि जियोग्राफी का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आपके एग्ज़ाम में रहता है। तो चलिए आज की ये वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी गोल है? यानी कि सर्वप्रथम किसने ये कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो ये कहा था पाइथागोरस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? यानी कि पृथ्वी का जो स्थलीय भाग और जलीय भाग है, यानी कि पृथ्वी पर लगभग 71% पानी है और 29% जो है स्थलीय भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को अपसौर की स्थिति होती है? यानी कि किस तिथि को जो है वो अपसौर की स्थिति होती है? तो वो 4 जुलाई को जो है अपसौर की स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? तो पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वो है 12,756 किलोमीटर, तथा इसका ध्रुवीय जो व्यास है वो है 12,714 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? तो ऋतु जो परिवर्तन होता है वो वार्षिक गति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? यानी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर जो चक्कर लगाती है वो किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो लगभग 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लगभग 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी अपना जो है इसमें धुरी पर चक्कर काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? तो पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? तो पृथ्वी का जो घूर्णन होता है उसकी गति से ही हमें दिन और रात का आभास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस गति से वर्ष बनते हैं? यानी कि पृथ्वी की जो है किस गति से जो है वर्ष बनते हैं? तो वो है परिक्रमण गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को जो समय लगता है वो लगता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, यानी कि 365 दिन 6 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है सौर वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? यानी कि प्रत्येक सौर वर्ष में या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो 6 घंटे ये बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? यानी कि आकार और बनावट के अनुसार जो पृथ्वी है शुक्र के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? तो पानी की उपस्थिति के कारण जो है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? यानी कि सूर्य के बाद जो पृथ्वी का सबसे निकट जो तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? यानी कि पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो चंद्रमा की जो आंतरिक स्थिति होती है और आंतरिक स्थिति का अध्ययन करना जो का विज्ञान जो कहलाता है वो कहलाता है सेलेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहा जाता है? यानी कि चंद्रमा पर जो धूल के मैदान होते हैं उन्हें कहा जाता है शांति सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो चंद्रमा को जो है आपके जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। तो कई बार डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? तो चंद्रमा को जो है जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो चंद्रमा जो है सूर्य की जो रोशनी है उससे चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या होती है? यानी कि समुद्र में जो ज्वार भाटे उठते हैं उसकी क्या वजह होती है? तो उसकी जो वजह होती है वो है अपेक्षित सौर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात, यानी कि 11:5 होता है। तो आप ये याद रखते हैं कि सूर्य और चंद्रमा की जो शक्तियाँ होती हैं उसका अनुपात लगभग 11.5 होता है, यानी कि सूर्य की 11 और चंद्रमा की 5 के अनुपात के हिसाब से ज्वार भाटे उठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? यानी कि चंद्रमा में जो पाए जाने वाली चट्टानें हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा धातु पाई जाती है वो पाई जाती है टाइटेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? यानी कि पृथ्वी से जो है हमें चंद्रमा का जो भाग दिखाई देता है वो 57% हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो चंद्रमा जो है धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन जो है 27 दिन 8 घंटे में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो चंद्रमा का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो है लिबनीटस पर्वत, यानी कि लिबनीटस पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? यानी कि चंद्रमा पर जो सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री पहुंचे थे वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं सर एडविन एल्ड्रिन। यानी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो फर्स्ट थे और उसके बाद थे सर एडविन एल्ड्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई थी? तो यानी कि 21 जुलाई 1969 को जो है चंद्रमा पर जो है अंतरिक्ष यात्री पहुंचे थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो जो चंद्रमा पर जो यान गया था तो उसका नाम था अपोलो 11। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो चंद्रमा पर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश चक्र क्या है? यानी कि प्रकाश चक्र जो है वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? तो पृथ्वी जो है पृथ्वी की जो परिभ्रमण दिशा है वो है पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दीर्घवृत्तीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्साइड रेखा क्या है? यानी कि एप्साइड रेखा क्या है? तो एप्साइड रेखा जो है वो अपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपसौरिक उपसौरिक रेखा क्या है? उपसौरिक जो रेखा होती है 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे औपसौरिक रेखा कहते हैं। यानी कि 3 जनवरी को जो है जब सूर्य जो है पृथ्वी के नज़दीक होता है तो उसे उपसौरिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपसौरिक। यानी कि अपसौरिक वो स्थिति होती है जो कि जुलाई मंथ में जब सूर्य जो है पृथ्वी से दूर हो जाता है, तो जो सूर्य और पृथ्वी की दूरी बढ़ जाती है तो उसे अपसौरिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश क्या है? अक्षांश जो है यह ग्लोबल पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? तो विषुवत रेखा को जो है शून्य जो अंश की जो है स्थिति माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर क्या है? यह ग्लोबल पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा होती है। यानी कि देशांतर जो है यह जो है ग्लोब पर खींची गई उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? यानी किसी स्थान का जो समय है वो ज्ञात किया जाता है किन रेखाओं के आधार पर? तो देशांतर जो रेखाएं हैं उसके आधार पर ही किसी रेखा का जो है समय ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? यानी कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को कहा जाता है गोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण क्या है? यानी कि जब कभी दिन के समय में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो पूर्ण जो सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इससे चंद्र ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात को होता है? तो पूर्ण चंद्र ग्रहण जो होता है वो आपके पूर्णिमा की रात को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो ये तिथि रेखा है ये आपके पास 180 डिग्री देशांतरों को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय जो है तिथि रेखा कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? यानी कि वायु में अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए यूज किया जाता है हाइग्रोग्राफ। हाइग्रोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। तो इस रेखा का जो निर्धारण किया गया था ये 15 अगस्त 1947 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं ये आपके पास तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात यानी कि हुंड्रू कहाँ है? यानी कि एशिया का जो है सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू जो है वो आपके किस राज्य में है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर ये जो जलप्रपात है और रांची के पास झारखंड में ये हुंड्रू जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं ये आपके पास है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरन रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है कब निर्धारित की गई थी? तो डूरन रेखा जो है ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो है रेखा है और इसका जो निर्धारण किया गया था ये 1896 में किया गया था। तो ये लगभग आज हमने 50 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जामों में आपकी हेल्प करेंगे। तो आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम डेली आपके लिए इसी प्रकार की लेटेस्ट जो है नोटिफिकेशन को लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।